हूं आपके साथ लक्ष्मी। लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे बड़ा शो लेकर हम हाजिर हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। दूसरे चरण की फाइनल जंग चल रही है और तीसरे चरण का संग्राम तेज हो चुका है। एक तरफ मतदाता अपने मतों के अधिकार से देश का भविष्य लिख रहे हैं, तो दूसरी ओर तीसरे चरण में भी मोदी का कांग्रेस पर हमला जारी है। नजर तमाम खबरों पर दौड़ाएंगे, पर शुरुआत सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, बड़ी चुनावी खबर से कर लेते हैं। पांच बजे तक वोटिंग के आंकड़े हमारे पास हैं, आपको बता देते हैं। 5 बजे तक बिहार में 53.03% मतदान हुआ है। और देखिए, पूर्णिया की बात कर लें तो पूर्णिया में 55.14% वोटिंग हुई है। भागलपुर में 47.26% वोटिंग हुई है। कटिहार में 55.54% वोटिंग, तो वहीं बांका में 49.5% वोटिंग हुई है। किशनगंज में 56.12% वोटिंग हुई है। तो किशनगंज में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और भागलपुर में सबसे कम वोटिंग का जो प्रतिशत है वो हमारे सामने है। तो आपको बताते चलें, ये आंकड़े हमारे पास 5 बजे तक के हैं। 5 बजे तक बिहार में कुल मतदान जो है वो 53.03% और पूर्णिया में 55.14%, वहीं भागलपुर में 47.26% और कटिहार में 55.54% वोटिंग हुई है। तो इसी के साथ देखिए, दूसरे चरण की वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। बिहार की 5 सीट पर वोट डाले गए। भागलपुर, बांका, पूर्णिया में वोटिंग हुई। किशनगंज, कटिहार में भी मतदान हुआ। तो 6 बजे तक वोटिंग का समय रखा गया था। तो देखिए, दूसरे चरण में देश की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। 6 बजे तक ही वोटिंग होनी थी, 6 बज चुके हैं और अब वोटिंग समाप्त हो गई है। तो आपको बता दें कि 6 बजे तक का ही समय था। वोट डालने का जो समय है वो खत्म हो गया, लेकिन अगर कोई लोग अभी जो लाइन में लगे हुए हैं वो वोट डाल सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से। तो बांका से संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी ओर रुख करते हैं। रवि, देखिए, अब वोटिंग का जो टाइमिंग है वो तो खत्म हो गया, लेकिन क्या जो लाइनों में खड़े हैं वो वोट डाल सकते हैं? और वोटिंग परसेंट की अगर बात कर ली जाए तो क्या लग रहा है, 6 बजे के बाद कितनी % तक वोटिंग हुई होगी? जी बिल्कुल। और बांका की यहाँ पे आदर्श बूथ की जो है तस्वीरें वो हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे 6 बज चुके हैं और जो मतदान है वो समाप्त हो चुका है। और यहाँ पे हालांकि जो भी वोटर्स यहाँ पे लगे हों वो मतदान दे सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे कोई भी मतदाता जो है फिलहाल नहीं है। तमाम लोगों ने यहाँ पे अपना मतदान कास्ट कर लिया है और अब यहाँ पे जो ईवीएम मशीन है उसे सील करने की प्रक्रिया जारी है। लेकिन अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पे कितना हुआ है? 52.44 हुआ है। और इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे लगभग 52% मत जो है यहाँ पे पड़े हैं। बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से आज इतने धूप के बाद भी यहाँ पे मतदान हुआ। जी, दरअसल ये हमारे जिलाधिकारी महोदय का अथक प्रयास है। उन्हीं के कारण से स्वीप एक्टिविटी के तहत आज समझिए कि 43 डिग्री के तापमान में भी लगभग 52% मतदान रहा। अब यहाँ से क्या तैयारियां हैं? सील करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके बाद ये लोग ईवीएम क्लोज करके जितने भी विहित प्रपत्र दिए गए हैं, लिफाफे दिए गए, सबको तैयार करके ये लोग। रवि, आपको रोकना चाहूंगी। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, कुछ कहना चाह रहे हैं? आनंद, क्या दिखा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए, ईवीएम यहाँ पे लॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यहाँ पे मतदान खत्म हो चुका है। पूर्णिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ईवीएम को लॉक करने की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पे लॉक करके इसको स्ट्रांग में भेजने की तैयारी की जा रही है। सर, पूरी प्रक्रिया हो गई? प्रक्रिया पूरी हो गई? जी।
अच्छा, तो अब क्या होगा आगे का प्रोसेस है बताएं जरा। इसको सील किया जाएगा बक्सा में अच्छा, और पुलिस पदाधिकारी के साथ सेंटर पर जमा किया जाएगा। तो देखिए एक हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए, जो ईवीएम लॉक करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया चल रही है और पूरे जो भी चुनावी एजेंट होते हैं जो दल के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं तमाम पार्टियों के, ताकि किसी को भी शिकायत का कोई मौका न मिले। हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ के बारे में जानकारी आपको दे दें कि यहाँ पे जो वोटिंग का प्रतिशत हुआ वो लगभग 77% से ज्यादा है और सबसे अच्छी बात है कि 77% यहाँ पे पुरुषों ने मतदान किया और 77% ठीक है आनंद, अब अगला मतदान किया। रजनीश से अपडेट लेते हैं। रजनीश, आप कटिहार से हमारे साथ बने हुए हैं, वोटिंग परसेंट अब तक क्या है? वोटिंग का समय अब खत्म हो चुका है। अब बिल्कुल देखिए, सीमांचल के लोगों ने एक बार फिर से परिचय दिया है कि हम जागरूक मतदाता हैं और यही वजह है कि किशनगंज हो या कटिहार 55% से ज्यादा जो है वोटिंग परसेंटेज पहुंच गया है और शाम 6 बजे तक जो वोटिंग प्रक्रिया है थम गई है। अब ईवीएम सील करके यहां से डिस्पैच किया जाएगा। सुब्रत हमारे साथ स्थानीय संवाददाता हैं। नई नवेली दुल्हन ने भी शादी के बाद वोट किया, एक बड़ा मैसेज भी दिया और वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है। देखिए, अभी जो ताजा अपडेट है, हालांकि आधिकारिक रूप से बातें नहीं आई है, लेकिन अब वोटिंग परसेंट 60% से ज्यादा हो चुका है। ऐसा शाम 6 बजे के बाद जी कटिहार का और ये जो पिछले बार रिकॉर्ड है 67% जो हुआ था उसके आसपास जाने की इस बार भी संभावना है। यानी कटिहार के लोगों ने जमकर वोट किया, अपने मुद्दों पर वोट किया और जो प्रशासन जो लगातार प्रयास कर रहा था कि मतदाताओं को जागरूक करने का, वो अब सफल होता दिख रहा है। और बिल्कुल देखिए लक्ष्मी, कटिहार में सुबह से ही हम लगातार तस्वीर दिखा रहे थे कि किस प्रकार से सैकड़ों की संख्या में लोग घरों से बाहर निकलकर बूथ तक पहुंचे और कड़ी धूप का जो 44 डिग्री तक तापमान है उसकी परवाह किए बगैर, गर्मी की परवाह किए बगैर लोगों ने खुलकर वोट किया। और आलम यह है कि पहले के मुकाबले, यानी जो पहले फेज की जो वोटिंग थी उससे काफी बेहतर जो है आज वोटिंग भी हुई और वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल रजनीश, तो लगातार अपडेट दर्शकों को हम लोग दे भी रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। संजय की ओर रुख करते हैं। संजय भागलपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, आप लगातार फील्ड पर हैं सुबह से ही और क्या देखने को मिल रहा है कि कितनी % वोटिंग हुई है भागलपुर में? देखिए, भागलपुर की अगर बात करें लक्ष्मी आप, तो 47.2, जैसा कि आपने बताया भी अभी, कंपेरेटिवली कम जरूर है, लेकिन मैंने बात की, यहाँ के कई वोटर से बात की तो उनका ये कहना था कि ये मक्के की कटाई का वक्त है, गेहूं की फसल जो है उसकी कटाई का वक्त है, तो लोग अपना काम जो है वो छोड़कर नहीं आना चाहते हैं। ग्रामीणों से, मैंने जो ग्रामीण इलाका है वहां पर मैंने कई मतदाताओं से बात की, लेकिन उनका भी ये सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अब देखिए, थोड़ी तस्वीर जो हम आपको दिखाते हैं, ये जो तस्वीर है इस बूथ की, अब यहाँ पर ईवीएम जो है वो सील कर दिया गया है, सारी कागजी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है और बस अभी से थोड़ी देर के बाद इस मतदान केंद्र की खासियत यह है कि यहाँ पर जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेकर जितने मतदान कर्मी और सिक्योरिटी में लोग लगे हुए थे वो सभी महिला कर्मी थे और अब ईवीएम को सील कर दिया गया है। अब ईवीएम को सील करके अब यहाँ से ले जाने की तैयारी जो है आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी। सारे जो मतदान कर्मी हैं ईवीएम को बाहर लाए हैं। अब जो कागजी प्रक्रिया है वो भी पूरी कर ली गई है। अब यहाँ से मतदान जो केंद्र से अब इसको सीधे स्ट्रांग रूम के लिए ले जाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर इस बूथ की अगर आप बात कर लें तो इस बूथ पर 50% से ऊपर जो है वोटिंग हुई है। ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाके में भी लोग जो है वो एक्टिव थे, तत्पर थे और उन्होंने जागरूकता का परिचय दिया कि वो अपना वोट कास्ट करने के लिए किस कदर एक्टिव है, किस कदर सक्रिय है। तो ये तस्वीर भागलपुर की और लोकतंत्र के महापर्व का समापन हुआ भागलपुर में, शांतिपूर्ण मतदान जो है वो संपन्न हुआ पूरे भागलपुर की अगर बात कर लें। और एक तस्वीर जो है देखिए किस कदर अब महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और एक सुखद तस्वीर है ये, यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। और हमारे मुख्यमंत्री भी लगातार कहते आए हैं कि महिला पुलिसकर्मियों पर बहुत सारी जिम्मेवारी है और अब मतदान संपन्न करा लेना शांतिपूर्ण तरीके से, सुरक्षात्मक तरीके से, मतदाताओं को निर्भीक बनाकर निष्पक्ष तरीके से मतदान करा लेना, आधी आबादी की यह सहभागिता, यह सक्रियता निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। लक्ष्मी, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे संजय की देखिए संवेदनशील जो क्षेत्र थे, जो मतदान केंद्र थे, वहां पर भी इसी समय पर यानी कि 6 बजे का समय भी वहां पर भी था जब वोटिंग खत्म हुई। तो ऐसे में क्या वहां पर सुरक्षा व्यवस्था रही, एक बार ये दर्शकों को आप बता दें ताकि अगले फेज में लोग चुनाव करने के लिए पहुंचे, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाएं। लक्ष्मी, निश्चित तौर पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट काबिले तारीफ है। निर्वाचन आयोग के
का जो इंस्ट्रक्शंस था उसको पूरी तरीके से फॉलो किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हमने देखा जहां भी शहरी क्षेत्र हो, या मैं आपको जो ये तस्वीर फिलहाल दिखा पा रहा हूं ये रूरल एरियाज की तस्वीर है, लेकिन किस कदर यहां पर देखिए जो बीएसएफ के जवान है, महिला पुलिसकर्मी हैं, बिहार पुलिस की महिला कर्मी हैं, उनको भी लगाया गया है। यानी बिहार पुलिस से लेकर बीएसएफ के जवानों की जो तैनाती की गई है वह वाकई में इस तरीके से की गई है। और सुरक्षात्मक माहौल में वोट कास्ट करना इसी बिहार के लिए कभी बड़ी चुनौती मानी जाती थी, लेकिन देखिए लोकतंत्र किस कदर खूबसूरत तस्वीर जो है वो पेश कर रहा है। ठीक है संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। निर्वाचन आयोग से विनीता मिश्रा भी जुड़ रही हैं। विनीता, क्या कुछ अपडेट है? वोटिंग टाइमिंग खत्म हो चुकी, कितना % रहा टोटल बिहार में वोटिंग प्रतिशत? बिल्कुल, जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो जानकारी दी गई है अभी तक सिर्फ 5 बजे तक जो वोटिंग अपडेट है वो की गई है, जिसके मुताबिक 53% से ज्यादा अभी तक बिहार की 5 सीटों पर मतदान हुए हैं। हालांकि 2019 के मुकाबले ये वोटिंग प्रतिशत ज्यादा है या फिर उसी अनुपात में कम है। निर्वाचन पदाधिकारी हमारे साथ हैं। सर, 5 बजे तक जो अपडेट आए हैं क्या लगते हैं 2019 से ज्यादा है, कम है? 2019 के आंकड़ों से तो कम है, लेकिन 6 बजे का जो संभावित है उसके हिसाब से अब तक 58% 6 बजे तक मतदान हो चुका है। अभी भी बहुत जगह कतारबद्ध हैं लोग और वोटिंग चल ही रही है। थोड़ी देर में सीओ महोदय द्वारा खुद ही अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें विस्तृत रूप से बताया जाएगा। मतदान 2019 की तुलना में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि अभी जो विभिन्न मतदान केंद्रों में जो विस्तारित समय है, जो 6 बजे तक कई बूथों में बढ़ाया गया, वहां पर मतदान बढ़ेगा। और कई जगह आप भी देख सकते हैं टीवी के माध्यम से कि अभी लोग कतारबद्ध हैं। तो फाइनल फिगर हम लोग थोड़ी देर बाद बता पाएंगे, लेकिन 6 बजे का संभावित जो मतदान का प्रतिशत है वो लगभग 58% के आसपास। ठीक है, ठीक है विनीता, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, सभी संवाददाताओं का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इस बार भी चुनाव प्रतिशत जो है वो कम रहा और पहले फेज में भी वोटिंग % जो है वो कम रही। तो ऐसे में न्यूज़ 18 आप सभी लोगों से यही अपील करता है कि अगली बार जब चुनाव हो, यानी कि थर्ड फेज की जब चुनाव होंगे, तो आप उसमें घर से बाहर निकलिएगा और वोट डालने के लिए जरूर जाइएगा। तो चुनाव के बीच ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि देश में चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होगी, यानी कि ईवीएम से ही होगी, बैलेट पेपर से नहीं होगी। और इसके अलावा ईवीएम से वीवीपैट स्लिप की जो 100% क्रॉस चेकिंग जो है वो भी नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया अलायंस के नेताओं के मुंह पर तमाचा बताया है। बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। लोकतंत्र 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 देश में ईवीएम से ही चुनाव होंगे, बैलेट पेपर वाला युग नहीं लौटेगा। ये बात शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव करवाने और वीवीपैट के साथ 100% मिलान करने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 निर्देश भी दिए हैं। पहला, ईवीएम 45 दिनों तक सुरक्षित रहेगी और दूसरा ये कि अगर नतीजों के बाद 7 दिनों के भीतर शिकायत की जाती है तो जांच कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले से चुनाव आयोग को तो राहत मिली ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिया अलायंस पर हमला बोलने का बड़ा मौका मिल गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अररिया में जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों को याद दिलाया कि कैसे पहले जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो बूथ लूट लिया जाता था। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना। पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ईवीएम को बदनाम करने में लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। दूसरे चरण के मतदान के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। इस फैसले से चुनाव के बीच इलेक्शन कमीशन को बड़ी राहत मिली है। साथ में वैसे लोगों को करारा झटका लगा है जो हर चुनाव के पहले ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिया करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो शो के इस सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मचा है सियासी घमासान। बंगाल की धरती से जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने टीएमसी और कांग्रेस पर बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि पहले चरण में टीएमसी, कांग्रेस जैसे दल जो पस्त हो रहे थे अब दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएंगे। पहले चरण में टीएमसी, कांग्रेस जैसे जो दल जो फर्स्ट राउंड हुआ ना, पहले चरण में जो दल पस्त हो गए थे अब आज दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएंगे। इसलिए मालदा में भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा हमला। अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पर्सनल लॉ को आगे बढ़ाने की बात करती है। ये देश शरिया कानून के आधार पर नहीं चलेगा। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान और बढ़ा है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अपीसमेंट की उनकी पुरानी आदत को फिर से एक बार रिपीट किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे ये बात की है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? किस प्रकार का पंथ निरपेक्ष संविधान आप इस देश में चाहते हैं? हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। देश के कानून धर्म के आधार पर नहीं बन सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्टता के साथ कहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। सभी पंथ मजहब के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। हमने ट्रिपल तलाक समाप्त किया है, यूसीसी की शुरुआत की है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम मेदिनीपुर के घाटाल में अपनी सार्वजनिक रैली के दौरान स्थानीय कलाकारों के साथ नृत्य में शामिल हुई। आए रे आए, आए रे आए, आए रे आए, आए रे आए, तितंग तंग। केंद्रीय मंत्री और गुना लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानारायण सिंधिया ने लोगों के साथ नृत्य किया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। और ये जहां भी गए महिलाओं से बातचीत करें आप वाकई आनंद हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि एक एक कर महिलाएं अब बूथों तक पहुंच रही है और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। और ये एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि ना सिर्फ घर की जिम्मेदारी बल्कि देश के प्रति भी जो महिलाओं की जिम्मेदारी है उसी महिलाएं पूरी करती हुई नजर आ रही है। भागलपुर भी आपको लिए चलते हैं, वहां भी हमारे संवाददाता संजय मौजूद है, वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। संजय, सबसे पहले बताइए कि भागलपुर के कौन से बूथ पर इस वक्त आप मौजूद हैं?
जी बिल्कुल, देखिए सुबी, मध्य विद्यालय अम्बो, प्रखंड खड़िक, जिला भागलपुर है ये। और यहाँ पर एक सुखद तस्वीर ये है कि जो युवा वोटर हैं वो अपना मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं मतदान केंद्र पर, और फर्स्ट टाइम वोटर भी नजर आ रहे हैं, और सारे जो यूथ हैं वो नजर आ रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में, आप देख सकते हैं। और कई लोग जो हैं वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर चुके हैं, जो कुछ लोग हैं उनको यहाँ से हटाया जाए। लेकिन एक सुखद तस्वीर इसको जरूर कह सकते हैं। अभी से थोड़ी देर पहले यहाँ कोई नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे शाम ढल रही है, अभी भी 1 घंटे का वक्त बचा हुआ है, और 1 घंटे के इस वक्त में काफी ज्यादा वोटर जो है यहाँ पर पहुंचे हैं इस मतदान केंद्र पर। तो ये थोड़ा रूरल एरिया है, शहर से कटा हुआ क्षेत्र है, जहाँ की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं चहलकदमी कर रही हैं महिला सुरक्षा कर्मी हैं, तो जो महिला कर्मी है उनके हवाले ये बूथ है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी जो है वो महिला है, और अपनी अपनी बारी का सभी इंतजार कर रहे हैं। और आप आइए, आप वोट दे दिया आपने? वोट दिया आपने? इधर आइए, इधर आइए। कहाँ वोट दिया आपने? दिखाइए वोट कहाँ दिया, वोट दिखाइए। फर्स्ट टाइम वोटर है आप? हाँ। पहली बार दिया आपने? हाँ। तो कितना एक्साइटमेंट था, आपने पहली बार वोट दिया? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा? हाँ। क्यों नर्वस क्यों हो रही हैं? रात में सोया आपने? रात में सोया आपने? हाँ। तो ये लग रहा था कि फर्स्ट टाइम वोट देने जा रही हैं। हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या मन में आया था, किस तरह का लीडर चाहिए भागलपुर के लिए आपको? लीडर के लिए चलिए, आपने दिया वोट? जी दिया। आप भी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं? जी दिया हूँ, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम दिया? पिछले बार दिया था, ये चुनाव फर्स्ट बार। लोकसभा का पहली बार? हाँ। कितना एक्साइटमेंट था? अच्छा था। घर में कितने मेंबर्स हैं? 4। सभी ने दे दिया वोट? सभी ने दे दिया। चलिए, भागलपुर के लिए क्या सोचा आप लोगों ने, कैसा लीडर चाहिए भागलपुर? अच्छा चाहिए। किस टाइप का अच्छा, क्या काम होना चाहिए भागलपुर में? काम अच्छा होना चाहिए, सारी जनता उससे खुश रहना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन कुमार। रोशन है। और बिल्कुल देखिए तस्वीरों में इस वक्त जितने भी लोग हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर निकल रहे हैं। आपने वोट कास्ट कर दिया? वोट दे दिया अपना? कहाँ है, दिखाइए। क्यों नहीं दे पाई वोट? क्यों नहीं दे पाई? आधार कार्ड घर में भूलना। आधार कार्ड भूल गई है, तो जाइए ला कर आइए, अभी भी वक्त है। और आप? हम दे दिया। दे दिए? फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? हाँ। पहली बार? कैसा लग रहा है पहली बार वोट देने में? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। रात भर नींद वगैरह आई थी कि आज वोट देना हमको? जी, एक्साइटमेंट था? हाँ। तो क्या सोच कर आई हैं, कैसा लीडर चाहिए आपको भागलपुर के लिए, जो कि हमारे प्रोग्रेस में हमारा हेल्प करे, भागलपुर का डेवलपमेंट हो? हाँ। क्या नाम हुआ? प्रेरणा। तो बिल्कुल देखिए, ये फर्स्ट टाइम वोटर है, उनका उत्साह है, और ये उत्साह देखने लायक है। काफी संख्या में आपने देखा जो यूथ है, एक अपना आधार कार्ड घर पर छोड़कर आई है, वो जा रही है आधार कार्ड लाने के लिए। फर्स्ट टाइम वोटर का उत्साह है, तो निश्चित तौर पर जब फर्स्ट टाइम वोटर अपना उत्साह दिखा सकते हैं, उनमें जोश है, जज्बा है, तो बाकी के भी जो वोटर है वो निकल कर आए। क्योंकि बाकी संजय, और बार हम अपने जो भी इस वक्त दर्शक मौजूद हैं और इन लोकसभा क्षेत्रों में जो भी रहते हैं, उनसे यही अपील करेंगे कि आप जरूर से घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि अब वक्त बहुत ज्यादा शेष नहीं रह गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि अब भी लोग अपने घरों से बाहर जरूर निकल रहे हैं और अपने अधिकार को भी पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हमारी संवाददाता निर्वाचन आयोग में मौजूद हैं विनीता मिश्रा, वहां से भी आपको अपडेट देंगे। विनीता, क्या इस वक्त वोट प्रतिशत है, इसकी पूरी जानकारी हमें दें। शुभी, हालांकि अभी तक जो वोटिंग प्रतिशत है वो 3 बजे का ही अब तक आ पाया है। हर 2 घंटे पर आयोग की तरफ से वोटिंग प्रतिशत दिया जा रहा है। 5 बजे वाला भी जो वोटिंग है वो काउंट किया जा रहा है कि आखिर 5 बजे तक बिहार की जो 5 सीटों पर चुनाव के मद्देनजर वोट डाले जा रहे हैं। ये प्राइड है मेहनत का, इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड। कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए।